वाराणसी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम लोग बीएससी थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर रियल एनालिसिस के यूनिट को जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की बात की जा रही थी उसमें लेक्चर 3 की बात करेंगे। अभी तक आपने पिछली क्लास में देखा जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है उसको हम लिखते कैसे हैं और कैसे सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को सीक्वेंस ऑफ नंबर में लिखा है। आज हम लोग उस पर और आपने ये देखा कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंसी किसको करते हैं। आज हम लोग उसी को लिखेंगे एक बार फिर से कि व्हाट इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंसी। व्हाट इज point-wise convergence of sequence of functions। जो sequence of functions है fn x, इसके लिए हम लोग point wise convergence की बात करेंगे। कब आप कहेंगे कि point wise converge करेगा तो इसकी डिफिनेशन लिखिएगा। अगर एक केस पूछ लिया जाता है बीएससी वगैरह में तो आपको लिखना है कैसे, लेट ई कैपिटल ई बीइंग सबसेट ऑफ आर। तो कैपिटल ई बीइंग सबसेट ऑफ आर एकदम क्लियर है ना। इक्वल साइन लगने का मतलब कि ई आर के बराबर भी हो सकता है और ई फुली कंटेंट भी हो सकता है उसमें। तो ई बीइंग सबसेट ऑफ आर and let fn from E to R be sequence of functions, fn x। तो जैसे आप लिखेंगे fn, इसको आप fn को fn x भी लोग लिखते हैं तो आप fn फ्रॉम E to R लिखेंगे तो भी ये सही माना जाएगा। अदरवाइज आप अगर इसको fn x करते हैं तो ये सही माना जाएगा। और इसमें जो x है वो E से जाएगा, E से लिया जाएगा तो B सीक्वेंस ऑफ फंक्शन देन fn x। आप लिखेंगे कि fn x कन्वर्जेस point wise fn x converges point wise। point wise की मीनिंग हम लोगों ने अपने दूसरे लेक्चर में क्लियर की है कि point wise करते किसको है, इस सेट सबसेट E के हर पॉइंट की बात है। तो देन fn x converges point wise, आप इसको लिख सकते कि देन fn x converges point wise if limit n tends to infinity। हमेशा ध्यान रहे आपका लिमिट हम n पे लेते हैं। जब भी सीक्वेंस की बात की जाएगी तो सीक्वेंस f1 f2 f3 f4 f5 f6 डॉट डॉट डॉट, तो वहां पे जो लिमिट है वो n टेंड्स टू इंफिनिटी होगा। और इसीलिए सीक्वेंस भी आपको जीवन की पार्ट सिखाता है। जीवन में जैसे आप क्लास 1 में 90%, सेकेंड में आजकल बच्चे लाते हैं ना, अगर छोटे बच्चे 90% के नीचे ला रहे हैं तो गार्जियन बहुत दुखी हो जाता है, पढ़ ही नहीं रहे। एक जमाना था कि कक्षा 5 तक तो कोई मतलब ही नहीं था कि ये मार्क्स भी परसेंटेज में आता है ना, पास सारे बच्चे पास। कक्षा 8वीं तक कुछ स्कूलों में होता था सारे बच्चे पास, तो पास हो जाते। तो सीक्वेंस शुरू में आप देखेंगे पहले होता था कि बच्चा 10वीं में कैसा पढ़ने में, 12वीं में कैसा पढ़ने में। तो उस जमाने में जब बहुत पहले जल्दी शादियाँ हो जाया करती थी तो अगर 8वीं 10वीं 12वीं में पढ़ने में ठीक ठाक है तो बोलते थे कि आगे अच्छा करते हैं और उस पर रिस्क लेते थे, बच्चियों की शादियाँ की जाती। पहले की मैं बात कर रहा था। बट धीरे धीरे जब अवेयरनेस बढ़ी कि नहीं
हाई स्कूल में 90, इंटर में 90, हो सकता है बीएससी में फेल, एमएससी में फेल, आगे कुछ नहीं कर रहा है ना। और एक कहावत है ना, बड़ी फेमस कहावत, गाँव गाँव इतना दमाद चुप उतना, सुना आप सब? तो वो पहले के लोग ऐसा बोला करते थे। तो बट सीक्वेंस से आया कि जो बिहेवियर है, सीक्वेंस का जो नेचर है, सीक्वेंस कैसा बिहेव करता है, वो उसके इनिशियल टर्म से नहीं जज होगा, वो उसके जो टेल जिसको आप बोलते हैं, जो लास्ट के टर्म है, जो टेंस टू इंफिनिटी है, वो कैसा बिहेव कर रहा है। तो टेंस टू इंफिनिटी कैसा बिहेव कर रहा है, उसी पे डिपेंड करता है सीक्वेंस का नेचर, कि सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा या फिर डाइवर्ज करेगा या ऑसिलेट कर जाएगा। तो इसी तरीके से जब भी सीक्वेंस आप फंक्शंस की बात करेंगे, आप सीक्वेंस की बात जहाँ पे होगी, तो सीक्वेंस आप फंक्शन की बात होगी, तो उसके भी टर्म f1x, f2x, f3x, f4x, f5x, f6x डॉट 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 आते हैं। तो वहाँ की लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी करना, ठीक है, n टेंस टू इंफिनिटी। तो तरह की लेट ई बी सबसेट ऑफ आर के बारे में आप पढ़ेंगे आगे, बड़ी इंटरेस्टिंग केस निकल के आएगा कि आर अबेलियन ग्रुप भी होता है, आर रिंग भी होता है, आर फील्ड भी है, जब आप आगे पढ़ेंगे। तो लेट ई बी सबसेट ऑफ आर, लेट एफ एन एक्स फ्रॉम ई टू आर बी सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, ये डिफाइन किया गया। और इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर और डिटेल लिखना चाहें तो f1x, यहाँ पे n ग्रेटर आर इक्वल टू 1 का सिंबल डाल देना, डालना जरूरी नहीं है n ग्रेटर आर इक्वल टू 1, बट आप लिख सकते हैं f1x, f2x एंड दिस डॉट डॉट डॉट। देन fnx कन्वर्जेस पॉइंट वाइज, कब कन्वर्ज करेगा, इफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fn x is fx, ठीक है ना, is fx, where fx is limit function of this fn x as n tends to infinity। r o r, आप लिखेंगे r o r, R or limit n tends to infinity fn x converges point wise। तो वो जो point wise है, that is for every x belonging to E, यहाँ पे आप एक लिखेंगे, है ना, here x belongs to E, इसको नहीं बोलना कि x इसका मेंबर है ना, लिखिएगा where x belongs to E, x इक्वल, तो अब लिखिए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fn x कन्वर्जेस पॉइंट वाइज। ये जो सीक्वेंस ऑफ नंबर की बात हो जाती है, ये चेंज होकर के फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू E fn x, लिमिट fn x n टेंड्स टू इंफिनिटी एक्सिस्ट फाइनाइट। एक्सिस्ट फाइनाइटली वर्ड हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स में ऐसा भी आप देखते हैं कि लिमिट एक्सिस्ट फाइनाइटली और इनफाइनाइटली की बात है। तो कन्वर्जेंस पॉइंट वाइज, बट आप इसको ही लिख देंगे तो भी काम हो जाएगा आपका। तो पॉइंट वाइज का मतलब हुआ कि उस की के प्रत्येक पॉइंट पे। अब जो आपका लिमिट फंक्शन आया है ये दो तरह का होता है। तो लिमिट फंक्शन है fx, वो दो तरीके का होगा। अब दो तरीके का होगा, हम लोग इसकी बात करेंगे। लिमिट फंक्शन fx जिसको आप लिमिट फंक्शन का नाम देंगे, इज आइदर कंटिन्यूअस और discontinuous।
आइदर कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। जो लिमिट फंक्शन है वो या तो कंटिन्यूअस होगा या फिर डिसकंटिन्यूअस होगा। जैसा हम लोगों ने लेक्चर 2 में बात की है, आप उस YouTube के वीडियो पे जाके देख सकते हैं लेक्चर 2 रियल एनालिसिस का, जिसमें या लेक्चर 1 में होगा जहाँ पे P1, P2, P3, P4, P5 डॉट डॉट की बात की है। तो अगर सारे BIs, if all BIs are same means तो डिस्टिंक्ट नहीं है, if all BIs are same then limit function is continuous. If all BIs are same जैसे होता ना लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fn x, आपने देखा होगा कि इसको हम लोगों ने ऐसे लिखा था x b1 b2 b3 डॉट 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 bn, क्योंकि ये x इज इक्वल टू x नॉट, ये x1 x2 ऐसे आ सकता है अलग अलग पॉइंट पे। तो जब ये सारे के सारे BIs एक ही नंबर आएंगे, फाइनाइट नंबर आएंगे, देन वी से दैट दिस लिमिट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। फॉर एग्जांपल आप देखिएगा, फॉर एग्जांपल let fn x from is 0 1 to r, 0 1 capital E R, and this fn x as x by 1 plus n x square। एक फंक्शन हम लोग लिखते हैं सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, हम लिखेंगे कि वेयर n is 1 2 3 dot 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 and x belongs to 0 to 1। ये यहाँ पे x belongs to 0 to 1 देना जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपको यहाँ पे दिया है। तो fn x x by 1 plus nx square। अब ये देखना है ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, जो इसका nth टर्म ये है, ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज करता है कि नहीं। अगर पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है तो फिर वो किस लिमिट पे कन्वर्ज कर रहा है, तो आप देखिएगा इसको। तो जब भी ऐसा हो और आपको लगता है कि जो डोमेन दिया गया है E, अगर हम उसमें डोमेन को 2-3 भागों में बांट दें, जो आपको दिख रहा है, जैसे ये कि जब इस डोमेन में x 0 होगा, इधर देखिएगा, इस डोमेन में जब x 0 होगा उस केस में क्या होगा, 0/1 प्लस n इंटू 0 मीन 0/1 दैट इज 0। तो आप इसको रीडिफाइन क्या करिएगा कि व्हेन x इज 0, और ऐसा कुछ फंक्शन हो सकता है जिसमें आपको रीडिफाइन करने में दिक्कत हो, सीधे सीधे दिख रहा हो। तो fn x व्हेन x इज 0 कितना हो जाएगा, 0। व्हेन x इज 0 दिस इज 0। अब दूसरा है कि व्हेन 0 लेस देन x लेस देन 1, आप ध्यान से 0 लेस देन x लेस देन 1, तो यही आ जाएगा x by 1 plus nx square, x का फाउंडेशन। एंड व्हेन n is 1, sorry x is 1, this is 1/1 plus n into 1 square। तो ये आपका रीडिफाइंड फॉर्म में आ गया है। आप जो है fn को रीडिफाइन कर दिए तो ये आ रहा है, ठीक है। अब आप देखिए आराम से, जब भी हम लिमिट लेंगे तो हमारा ध्यान तब तक x पे नहीं जाना चाहिए जब तक कि x n के टर्म में न दिया हो। ऐसे भी एग्जाम्पल आएंगे जिसमें x को n के टर्म में दिया जाएगा, तब वहां पे x को हम पहले ही डील कर लेते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि x n के टर्म में ना हो, वो e में हो, जहाँ पे e का जो एलिमेंट है n पे डिपेंड नहीं कर रहा, n मतलब ये है, अगर इस e का टर्म इस n पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मींस x जो है इंडिपेंडेंट ऑफ n है, तो फिर लिमिट लेते समय आपका फोकस केवल n पे होना चाहिए। अदरवाइज आप बोलेगा कि नहीं ये तो अनडिफाइंड जैसा आ रहा है।
तो अब क्या करेंगे, आप लिमिट लेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी f एन एक्स, दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, और आप इसे लिखेंगे पूरा का पूरा when x is 0 0 0 x is 0 0 less than x less than 1 x upon 1 plus nx square and x is equal to 1, this is 1 by 1 plus n। तो जैसा आप लिमिट रखेंगे कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0 x is 0, और जब x n 1 है और n टेंड्स टू इंफिनिटी करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0, ये भी 0 आ गया है ना। अब बचा ये तो इस पार्ट पे हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए, n पे होना चाहिए। x बाउंडेड है, x बिलोंग्स टू 0 to 1, तो x स्क्वायर भी तो बाउंडेड हो जाएगा। इसमें देखिएगा सिंस x बिलोंग्स टू 0 to 1 x स्क्वायर भी है, कोई लेना देना नहीं वहाँ पे। तो जैसे आप लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी करेंगे x by 1 plus nx x स्क्वायर, पूरा फोकस यहाँ पे होगा, टेंड्स टू है 0, ये भी लिमिट कहाँ चली जाएगी, पूरा लिमिट, ये नहीं पूरी की पूरी लिमिट कहाँ जाएगी 0 पे, तो भी क्या हो गया, तो x को 0 किया तो भी 0 आया, x को 1 किया तो भी 0 आया, और जब x 0 से 1 के बीच में था तो भी 0 आया। इसका मतलब आप लिख सकते हैं कि दिस इज योर fx, जो fx आया वो क्या है 0, fx आपका 0 हो गया। और आप इसको बड़े आराम से देख सकते हैं कि fx अगर 0 आ गया तो ये तीनों 0 हटा के आप सीधे सीधे एक 0 से डिनोट करिए, दैट इज आप लिख देंगे कि दैट इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी f n x means limit n tends to infinity x upon 1 plus n x square is what 0 and this is your fx। तो अब जब सारा 0 0 0 ही आया तो इसका मतलब ये हो गया ना कि जो आल बी आइस की बात हो रही थी सब सेम हो गए, और सब सेम है, फाइनाइट है, तो fx कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, है ना। तो हियर limit function fx equal to 0 is continuous on this interval 0 to 1 में जो लिमिट फंक्शन हो क्या है, कंटिन्यूअस। अब आप एक दूसरा एग्जांपल देखिए, तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंसी का मतलब ये है कि आप उस डोमेन के प्रत्येक पॉइंट की बात करें, तो डोमेन के प्रत्येक पॉइंट की बात करेंगे आप, एक और एग्जांपल देखिए, fn from 0 1 to r fnx as nx upon, हम लोग सीधे लिखते हैं x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर x स्क्वायर, x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है ना। तो fnx is x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर x स्क्वायर, या x बिलोंग्स टू दिस 0 to 1, ये दिया ही गया यहाँ पे। तो आप दिस इसके टर्म आप लिखें f1 f2, ध्यान से देखिएगा, अगर आप f1 लिखते हैं तो कितना आएगा, x स्क्वायर बाई 1 प्लस x स्क्वायर, f2 x स्क्वायर बाई 1 प्लस 2 टाइम्स 2 स्क्वायर x स्क्वायर आएगा ना, इस तरीके की टर्म आते चले जाएंगे। तो आप इस तरीके से f1 f2 f3 f4 f5 करके भी जो पिक्टोरियल डायग्राम हम लोगों ने अपनी पहली क्लास में लिया है, ठीक है ना, वहाँ पे उस तरीके से इसको आप देख सकते हैं। तो जो पिछला दोनों क्लास है ना उसको जरूर देखना है, ठीक है। हेलो, तो fnx
एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो इसको जैसे आप समझने के लिए क्या करना, पहले f1 f2 f3 f4 f5 कहना है। बट जब पॉइंट वाइज कन्वर्जेंसी की बात की जाए ना तो डोमेन के पास चले जाओ। डोमेन क्या है 0 से 1। तो इस फंक्शन को रीडिफाइन करना है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन f एन एक्स। जब रीडिफाइन करेंगे व्हेन x इज 0, सीधे देखिए क्या आ जाएगा 0। व्हेन x इज 1 आएगा x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है ना। व्हेन x इज 1 सॉरी x इज 1 दिस x इज 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर आएगा। और जब 0 से लेस दिस 1 तो x स्क्वायर बाई 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये बचेगा, ठीक है। और x चूंकि 0 से 1 के बीच में है तो आप लिमिट रखिए। लिमिट पॉइंट वाइज कन्वर्जेंसी के लिए लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी दिस f एन x। और इसे आप लिख सकते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी दिस होल x इज 0 दिस इज 0 x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर एक्स स्क्वायर 0 लेस देन x लेस देन 1 एंड x इज इक्वल टू 1 पे कितना आएगा 1 प्लस 1 बाई n स्क्वायर। आपको देखना जैसे n टेंड्स टू इंफिनिटी होगा ये 1 अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर कहां चला जाएगा 0 पे। और ये ऑलरेडी 0 है, x बाउंडेड है तो ये भी कहां चला जाएगा 0 पे चला जाएगा। तो इसकी भी जो लिमिट आएगी मींस दिस इंप्लाइज लिमिट फंक्शन f(x) इज व्हाट 0 कंटीन्यूअस। तो इसका भी लिमिट फंक्शन कंटीन्यूअस हो गया। सिमिलरली आप जब भी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की बात की जाए और उसके पॉइंट वाइज कन्वर्जेंसी की बात की जाए तो ट्राई टू रीडिफाइन। हो पाता है तो ठीक है, नहीं हो पाता तो फिर ऐसा नहीं तो उसमें सर थोड़ा हमको जैसे एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, देखिए और एक f एन एक्स इज -1 पावर n इंटू एक्स स्क्वायर। अपने शायद पहले क्लास में भी हम लोग डिस्कस किए इसको। और इसको ले लेते हैं कि x बिलोंग्स टू 0 to 1 है ना, x बिलोंग्स टू 0 to 1। तो इसकी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंसी को देखना तो आप इसको रीडिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे रीडिफाइन करेंगे f एन एक्स आप साथ में लिमिट भी लिख सकते हैं n टेंड्स टू इंफिनिटी दिस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एंड दिस व्हेन x इज 0 दिस इज 0 x इज 1 -1 पावर n एंड इन बिटवीन है ना लिखा जाएगा -1 पावर n इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से भी देखिए, यहाँ से एक बार लिमिट क्या जाएगी x स्क्वायर पे जाएगी, दूसरी बार -x स्क्वायर पे जाएगी इसमें, और यहाँ से -1 और 1 पे जाएगी। जब आप इस n को इवन करेंगे तो 1 आएगा, ऑड करेंगे तो -1 आएगा x इज इक्वल टू 1 पे। तो x इज इक्वल टू 1 पे इसके पास जो लिमिट मिलती चली जाएगी वो ऐसे आ जाएगी। ये तो लिमिट 0 पे जाएगी, यहाँ से दो लिमिट आएगी -x स्क्वायर एंड x स्क्वायर इवन ऑड इवन ऑड। और ये लिमिट यहाँ से भी क्या होगी -1 और +1। आप देखिए कैसे होगा व्हेन x इज इक्वल टू 1 तो f एन x कितना हो गया आपका दिस इज -1 पावर n। तो x इज इक्वल टू 1 तो f एन ऑफ 1 -1 पावर 1। तो जब भी इसको आप सीक्वेंस ऑफ नंबर में लिखेंगे अब तो जब सीक्वेंस ऑफ नंबर में जाएगा तो n इज ऑड -1 n इज इवन +1। इसका मतलब इस सीक्वेंस का f21 f41 f61 f81 डॉट 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 ये सब कहाँ जाएंगे 1 पे जाएंगे। और इसी में f11 f31 f51 ये सब कहाँ जाएंगे -1 पे। तो दो लिमिट आ गई ना, दो लिमिट आ गई मींस इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन था fn x is equal to -1 power n into x does not convert this x square था
डज नॉट कन्वर्ज इज पॉइंट वाइज, ठीक है ना। ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज नहीं है। तो आप इसके 2-3 क्वेश्चन और लिख लीजिए जिसको आप करिएगा खुद से, और बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर हम लोग की क्लास इसमें लेंगे उसमें देखेंगे जब fx कंटिन्यूअस होगा, दो बातें थी, fx या तो डिसकंटिन्यूअस होगा या कंटिन्यूअस होगा। डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा तब तो कुछ नहीं कर पाएंगे आप, जैसा वही रहेगा, मींस पॉइंट वाइज तो होगा बट यूनिफॉर्म नहीं होगा। लेकिन अगर fx कंटिन्यूअस हो गया तो अब आपको चेक करना होगा कि fnx यूनिफॉर्म है कि नहीं। मींस if fx is discontinuous there is no chance for sequence of function to be uniform, but if fx is limit function, if limit function is continuous then there may be chance of uniform convergence। तो कुछ एग्जांपल आप लिखिएगा जिसे आप कीजिएगा। fnx as n square x square by 1 plus n square x square, and here x belongs to 1 by n comma 1, n is equal to n plus 3 double। fn x is n square by 1 plus n square x square, open interval 0 to 1, ये आपका e है, कैपिटल E। पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट करेंगे, उसको आपको डिटेल में बता दिया जाएगा दोबारा, क्योंकि अगर x n पे डिपेंड करता है तो पहले n की लिमिट लेकर के x की वैल्यू चेक की जाती है, इतना ध्यान रखना आपको। तीसरा fnx as this nx upon 1 plus n square x square, and here x belongs to 0 to 1, ये आपका e है, and fnx as minus 1 power n into x square and plus this nx upon 1 plus n square x square, x belongs to 0 to 1। इसको भी आप चेक करने की कोशिश करेगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं अपनी दूसरी क्लास में।